नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम लोग अपने वर्ग 5 विषय पर्यावरण और हम के अध्याय 19 तरह तरह के व्यवसाय से संबंधित भाग 2 पे चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ने इस विषय वस्तु से संबंधित भाग 1 में तरह तरह के व्यवसाय के बारे में चित्रों के माध्यम से परिचित हुए। साथ ही साथ तरह तरह के व्यवसाय के बारे में उनके नामों व कार्यों से रूबरू हुए। जी हाँ बच्चों, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अब उस से संबंधित जो भी व्यवसाय है उनसे संबंधित उनके कार्य को जान पाए होंगे और समझे होंगे। तो आज हम लोग उसी व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार के उसमें प्रयोग किए जाने वाले औजार, क्योंकि प्यारे बच्चों कुछ उसमें ऐसा व्यवसाय था जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो हमें वो जानना चाहिए कि वे कौन से सामग्री या संसाधन है जिसके माध्यम से वो व्यवसाय को पूर्ण रूप प्रदान करते हैं। जैसे कि पिछले भाग 1 में हम लोग ने पढ़ा कुछ व्यवसाय जैसे बुनकर, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री इत्यादि जैसे विषयों पर चर्चा किए हैं। तो उस व्यवसाय में जो भी संसाधन का प्रयोग किया जाता था उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी परिकक्ष में उसको और विस्तार रूप प्रदान करते हुए अपनी समझ को विकसित करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर बुनकर व्यवसाय से संबंधित कुछ चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। जी हाँ, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ने इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहे हैं वो बुनकर व्यवसाय से संबंधित औजारों का चित्र है। अब आइए इस चित्र में जो भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं इनका क्या नाम है और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम लूम है। जी हाँ, इसका नाम लूम है। क्या कार्य होता है? तो लूम एक प्रमुख औजार है जिसका उपयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो भी वस्त्र बनते हैं वो रुई, धागा इत्यादि वस्तुओं का इस्तेमाल कर कर बनते हैं। तो उन्हें एक सुदृढ़ आकार एवं डिजाइन देने के लिए कुछ मशीनें का हम लोग प्रयोग करते हैं, कुछ औजारों का प्रयोग करते हैं। उसी में से एक औजार था ये लूम। इसके माध्यम से हम लोग कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अभी हम लोग बुनकर व्यवसाय पर ही चर्चा कर रहे हैं। उनसे ही संबंधित विभिन्न प्रकारों का औजारों के बारे में जानेंगे। चित्र में ध्यान से देखिए और हम उम्मीद करते होंगे कि ये चित्र आप कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में ज़रूर देखे होंगे। इस विषय वस्तु से आप परिचित हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जानना चाहते हैं कि आप इसे किस नाम से जानते हैं, थोड़ा बताओ। जी हाँ बच्चों, आप सभी ने इसे जिस भी नाम से जाना वो सही था। ऐसे इसका नाम सुई है। इसका क्या कार्य होता है, आइए जानते हैं। तो सुई का उपयोग कपड़े को सिलने के लिए किया जाता है। जी हाँ बच्चों, आप सभी ने कभी कपड़े को सिलते हुए देखा है? कभी कभी आप लोग भी कपड़े को सिलते होंगे। तो हम लोग आए दिन दैनिक जीवन में कुछ चीज़ अगर फट जाता है तो उसको जो सिलने का कार्य करते हैं, जो सिलने में जिस भी वस्तु का उपयोग करते हैं वो हमारा होता है सुई।
जैसे कि आपने चित्र में देखा ही और उसके कार्य को भी अब समझ लिया। तो चलिए और कुछ भी जानते हैं। अरे वाह! ये तो ऐसा चित्र है जिसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में ज़रूर कहीं न कहीं देखे होंगे। तो बच्चों, आप सभी बताओ कि इसे कौन-कौन देखे हैं? हाथ खड़े करिए। बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं आप लोग ने सभी देखा है। तो अब बताओ इसका क्या नाम है? अच्छा, इसका नाम धागा है। तो आइए इस धागे के बारे में और कुछ जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम धागा है और धागे का उपयोग कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है। जी हाँ बच्चों, जो धागा का प्रयोग होता है वो कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है। कपड़ा फट जाने पर उसे सिलने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग भाग 1 में भी धागा से संबंधित कार्य को जाना था। संक्षिप्त रूप से ये किसके इस्तेमाल करने वाले संसाधन हैं? तो बुनकर समाज के द्वारा, बुनकर व्यवसाय के द्वारा कार्य में सम्मिलित किए जाने वाले एक संसाधन के रूप में हम लोग इसे देखे हैं। तो चलिए और कुछ भी हम लोग देखते हैं। अरे, ये भी चित्र आप सभी ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। बताओ बच्चों, कौन कौन ये चित्र को देखे हैं? बहुत अच्छा। तो अब चित्र को जब देखे हैं, इस तरह के वस्तु को आप देखे हैं, तो इसे नाम से भी जानते होंगे। बताओ इसका क्या नाम है? बहुत ही अच्छा, आपने सही नाम बताया। इसका नाम कैंची है। तो आइए जानते हैं इसके कार्य को। तो कैंची भी बुनकर व्यवसाय से संबंधित है। कैंची का उपयोग कपड़े को काटने के लिए किया जाता है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे जो चित्र हम लोग देख रहे हैं कैंची का, इसका प्रयोग बुनकर समाज के लोग के द्वारा, बुनकर व्यवसाय के लोगों के द्वारा कपड़े को काटने के लिए किया जाता है। तो ये तो व्यवसाय से संबंधित था। क्या बताओ बच्चों कि आप सभी ने कैंची का प्रयोग किया है? बताओ। हाँ, बहुत अच्छा। किस लिए किए हैं? बहुत ही अच्छा। किसी वस्तु को जो आसानी से कैंची के माध्यम से कट जाता है, उसे काटने के लिए इसका प्रयोग हम लोग किए हैं। तो चलिए, ये चित्र को देखते हुए बहुत ही अच्छा हुआ और हमें भी अच्छा महसूस हुआ कि आप चित्र से संबंधित इसके कार्य को भी जानते थे और इसे नाम भी जानते थे। तो चलिए और कुछ भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिखाई दिया है। बताओ बच्चों, इस चित्र को आपने कभी देखा है? क्या आपके घर में ये चित्र संबंधित ऐसा कोई वस्तुएं हैं? बताओ किनके घर में ऐसा वस्तुएं हैं? चलो, बहुत अच्छा। यानी कुछ लोग के पास ऐसी वस्तुएं हैं। तो बताओ बच्चों, इसका क्या नाम है? अच्छा, इसका नाम क्या है? सिलाई मशीन। तो बताइए, हम जब आप इसका नाम जान रहे हैं तो क्या आपके घर में भी है? तो इससे संबंधित इसका कार्य को जानते हैं? बताओ। चलो, अब हम लोग जानते हैं कि इसका क्या कार्य है। प्यारे बच्चों, सिलाई मशीन का उपयोग कपड़े को सिलने के लिए किया जाता है। जी हाँ बच्चों, सिलाई मशीन का जो प्रयोग होता है वो कपड़े को सिलने के लिए किया जाता है। तो आप अभी फिर कहिएगा, सर वहाँ पे तो सुई भी दिखाए गए थे, उनसे भी हम लोग कपड़े को सिलने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल, दोनों ही वस्तुएं सिलने में इस्तेमाल किए जाते हैं, परंतु कोई बड़ा वस्तुएं हैं जो सुई की से संसाधन का प्रयोग करते हुए उससे हम पूर्ण रूप से नहीं सिल सकते हैं, तो उन्हें हम लोग सिलाई मशीन के माध्यम से ही सिलते हैं। बच्चों, सिलाई मशीन में भी सुई का इस्तेमाल सिलने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा सिलाई मशीन था और आप सभी के पास भी है। अब इसका नाम भी जानते थे, मगर कुछ कुछ कार्य से रूबरू नहीं थे। तो उम्मीद करते होंगे कि आप इसके कार्य को भी आपने समझ ही लिया होगा। तो चलो आगे देखते हैं। अब हमारा यहाँ पर दूसरे व्यवसाय संबंधित विभिन्न प्रकार के जो औजारों का उपयोग किया जाता है, उसमें उस व्यवसाय से संबंधित कुछ वस्तुएं आपके सामने उपलब्ध है। तो ये चित्र के माध्यम से आप देखिए बच्चों। बताओ, ऐसा कहीं आपने देखा है
बताओ कितने लोगों ने देखा है? बहुत अच्छा, आपके देखने वाली संख्या तो अधिक है। तो बताओ इसका नाम क्या है? अच्छा, कुछ लोग इसे गाड़ी बोल रहे हैं। तो आपने कहाँ इसे देखा है? चलो बच्चों, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उसका नाम ट्रैक्टर है, जो कि खेती के लिए ट्रैक्टर मशीनें और अन्य मशीनें इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये ट्रैक्टर मशीन का इस्तेमाल हम लोग खेत जोतने में भी किए करते हैं। उसे विभिन्न प्रकार के और भी कार्य संबंधित कार्य करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने जो चित्र में देखे ट्रैक्टर और उसके कार्य को भी जान लिया, और आपसे उम्मीद भी करते हैं हम कि आप इसे सीख भी लिए होंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सिर्फ ट्रैक्टर ही है जिसके माध्यम से खेती किया जा सकता है, फसल को उपजाया जा सकता है? तो जी नहीं बच्चों, किसान जो होते हैं ट्रैक्टर के साथ साथ कुछ और भी विभिन्न प्रकार के औजारों संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब उनके बारे में हम लोग जानते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में ट्रैक्टर भी है और पीछे कुछ लगा है। वो क्या लगा है? तो उसको हम लोग बोलते हैं सीडर। अब इस सीडर क्या होता है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो चलो, अब इस तरह के कार्य को आपने कभी अपने आसपास अपने क्षेत्र में इस तरीके से कार्य को करते हुए किसी ने देखा है? क्या इस प्रकार के मशीनें का उपयोग अपने आंखों से किसी ने देखा है? चलो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है कि हमने देखे हैं, लेकिन उन्हें इसका नाम क्या है पता नहीं है। तो इसका नाम क्या है बच्चों? सीडर है। अब हम इसके कार्य को जानते हैं। प्यारे बच्चों, बीज बोना, जी हाँ, किसान फसल को उपजाने के लिए बीज भी बोते हैं। तभी जो होता है बीज के माध्यम से ही हमारा वो फसल धीरे धीरे वो फसल के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध होता है, और फिर हम उसे पुनः उपयोग करते हैं। तो जानिए सीडर का क्या कार्य होता है। सीडर बीज बोना, किसान विभिन्न प्रकार के बीजों को बोता है और उनकी देखभाल करता है। तो जो बीज बोने में हम लोग प्रयोग करते हैं संसाधन को, वो सीडर के माध्यम से भी हम लोग इसके संसाधन का उपयोग करते हुए अपनी ज़रूरत को, यानी अर्थात किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो इसके साथ साथ कुछ और भी औजारें हैं जिसका किसान उपयोग करके अपनी फसल को रूप प्रदान करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उनके बारे में भी। अरे वाह, ये तो कोई बड़ा सा मशीन दिख रहा है। बताओ बच्चों, किसी ने देखा है? बताओ कौन कौन देखे, हाथ खड़ा करो। बहुत ही अच्छा, इस पे कुछ बच्चों ने इसे देखा भी है। तो बताओ, जब देखा है तो क्या आप इसे नाम को जानते हैं? इसका क्या नाम है? अच्छा ये बताओ, इसे कहाँ देखे हैं? बहुत ही अच्छा, खेत में। तो जी हाँ बच्चों, आपने सही जगह देखा, क्योंकि ये किसान से संबंधित कुछ प्रमुख औजार हैं जिसके माध्यम से किसान अपनी फसलों को उपजाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं इसका क्या नाम है। तो इसका नाम हार्वेस्टर है। अब इसका कार्य क्या है ये देख लीजिए। इसका कार्य फसलों को काटने के लिए किया जाता है। जी हाँ बच्चों, जब फसल हमारा सही रूप से तैयार हो जाता है तो उसे काटने की आवश्यकता होती है। तो काटने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? हार्वेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। मानवीय संसाधन भी हो सकती है, परंतु अभी आधुनिक समय में हम लोग अपने समय को बचाते हुए सही ढंग से कार्य को सुचारू प्रदान करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के आधुनिक औजारों का इस्तेमाल करते हैं। उसी क्रम में ये हमारा हार्वेस्टर था, जिसके माध्यम से हम लोग फसलों की कटाई भी करते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जितने प्रकार के भी चित्र के माध्यम से वस्तुओं को दिखाए गए हैं वो हमारे किस व्यवसाय से संबंधित है? तो किसान व्यवसाय से संबंधित है। इस सभी संसाधन का उपयोग करके वे फसलों को उगाते हैं, साथ ही साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले व्यवसाय की ओर चलते हैं और उसमें प्रयोग किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की संसाधन और वे कौन-कौन से संसाधन हो सकते हैं जिसके माध्यम से वे अपनी व्यवसाय संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अब उसे जानते हैं। अब इस चित्र में दिखाए जाने वाले चित्र को उसमें कुछ वस्तुएं आपके नजर आ रहे होंगे। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं। क्या आपने कभी इसे देखा है? नहीं? चलो कोई बात नहीं। इस तरीके के जो भी इसमें संसाधन का प्रयोग किया जा रहा है वो है मिट्टी की चक्की। जी हाँ बच्चों, ये हमारा किस व्यवसाय से संबंधित हो सकता है? बताओ बताओ। बहुत अच्छा, कुम्हार, जो हमें मिट्टी की विभिन्न प्रकार के बर्तनें इत्यादि वस्तुएं, जैसे दिया, हम लोग दीपावली में क्या जलाते हैं? दिया जलाते हैं ना। दिया, छठ पूजा में भी विभिन्न प्रकार के मिट्टी संबंधित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। वो कौन बनाता है? कुम्हार। फिर एक मूर्ति, हम लोग तरह तरह की मूर्तियां भी तो देखे हैं, भगवान की मूर्तियां देखे हैं। साथ ही साथ आप लोग कुछ खिलौनों को भी जानते होंगे। हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे नन्हे बालक होते हैं, उसे हम क्या देते हैं खेलने के लिए? खिलौना। तो उसमें से कुछ खिलौना हमारा किस चीज़ का होता है? मिट्टी का ही बना होता है। तो ये जो मिट्टी का खिलौना, दिया और घड़ा, गर्मी का दिन आता है तो हम लोग पानी को ठंडा होने के लिए किस में रखते हैं? घड़े में रखते हैं। तो जो घड़े का आकार रूप प्रदान करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कुम्हार। वो भी हमारा एक क्या है? व्यवसाय है। तो उस व्यवसाय में क्या क्या औजारें प्रयोग करते हैं, चलो उसको अब हम लोग जानते हैं। तो इस चीज में जो भी चित्र देख रहे हैं इसका नाम है मिट्टी की चक्की। अब इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य मिट्टी को तैयार करने के लिए किया जाता है। यानी जिस भी वस्तु को हम लोग निर्माण करते हैं तो उसे एक समुचित आकार प्रदान करने के लिए, उसे डिजाइन देने के लिए इस चक्की का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा एक अच्छे से आकार का वस्तु का निर्माण हो सके। तो चलो और कुछ भी जानते हैं। अरे अब ये क्या चित्र आ गया मेरे सामने? बताओ बच्चों, क्या चित्र है? क्या आपने कभी इसे देखा है? गुंबदनुमा एक घर जैसा लग रहा है ये। तो ये बच्चों भट्टी है। जी हाँ, ये क्या है? भट्टी है। बच्चों, इस प्रकार की जो वस्तुएं हम लोग देखें उसे समुचित आकार के साथ साथ आकर्षक डिजाइन देने के लिए कुम्हार जो है वो इसके मजबूती प्रदान करने के लिए इस भट्टी का प्रयोग करते हैं। तो आपने अब इस भट्टी का भी कार्य को जान लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि कभी आपको कभी इस तरीके के वस्तुएं दिखाई दे तो आप उससे के कार्य और उसके नाम को समझ लिए होंगे और उन्हीं कार्य नाम से उसे अब जानेंगे। चलो और कुछ भी देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे कुछ चित्र आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। इस चित्र को ध्यान से देखो, बताओ किससे संबंधित हो सकता है? बताओ बच्चों, ये जो चित्र देख रहे हैं हम लोग वो कौन से व्यवसाय से संबंधित हो सकते हैं? जी हाँ, आपने सही बोला, मोची। तो मोची भी एक व्यवसाय है। अब इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं बताओ बताओ। बहुत ही अच्छा, आप सभी का सही जवाब आ रहा है। इस चित्र में एक छोटा सा हथौड़ी भी है, सुई भी है, धागा भी है, साथ ही साथ काटने के लिए भी है और एक जूते के आकार जैसा कुछ संरचना देख रहे होंगे। बताओ बच्चों ये क्या है? तो ये किसी चीज को आकार देने के लिए, तो वो कौन सी चीज हो गए? जूते का है। तो जूते के आकार को बनाने के लिए, उसे एक आकार देने के लिए इस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो अब चले इसके बारे में और कुछ भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र में जो कुछ भी दिखाए गए उसमें चमड़े को सिलने के लिए सुई और धागा भी है, जो कि आपने बताया भी। साथ ही साथ जूते को बनाने के लिए चमड़ा तथा अन्य सामग्री, जैसे ये जूते के आकार प्रदान करने के लिए जो चित्र के अगल बगल में से एक छोटा सा जूते के आकार जैसा चित्र देख रहे हैं, तो एक साँचा इसको हम लोग बोल सकते हैं।
आप लोग क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? किसी चीज़ को आकार देने के लिए क्या होता है? साँचा, कि वो उस तरीके से बन जाता है जिस तरीके का वो साँचा होता है। तो ये हमारे मोची व्यवसाय से संबंधित कुछ औजारे थे जिनका प्रयोग करके मोची अपने व्यवसाय को पूर्ण करता है, साथ ही साथ हमारी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करते हैं। तो चलिए इसी क्रम में कुछ और भी व्यवसाय से हम लोग रूबरू होते हुए उनके व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले औजारों को जानते हैं। अब इस चित्र में ध्यान से देखिए बच्चों, हम उम्मीद करते होंगे कि इस चित्र में जो भी वस्तु आपने देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं शायद आपने देखा ही होगा। जी हाँ, आपके पास अगल बगल में घर बनते होंगे। आपके यहाँ घर बनते हैं ना? तो जब घर बनते हैं तो बताओ बच्चों, हमने पिछले भाग में बताया कि घर को बनाने वालों को क्या बोलते हैं? राजमिस्त्री। बहुत ही अच्छा, आपका जवाब सही आया, राजमिस्त्री। वो भी एक क्या है? व्यवसाय है, जो कि हमारे घर आवास को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो चलिए उसी व्यवसाय से संबंधित उसमें प्रयोग किए जाने वाले कुछ विभिन्न प्रकार के औजारों के बारे में जानते हैं। अब इस चित्र में देख रहे होंगे बच्चों कि इसमें मोटा छोटा हथौड़ी भी है, आपके फिर विभिन्न प्रकार के वस्तुएं भी इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए इसका क्या कार्य है वो उसको जानते हैं। तो भवनों की मरम्मत करने के लिए ये मरम्मत के औजार हैं जो आप देख रहे हैं। ये राजमिस्त्री व्यवसाय से संबंधित औजारे हैं जो कि भवन की मरम्मत करने के लिए होते हैं। दूसरा, छतों को बनाने के लिए लोहे की सरिया और प्लास्टर भी है। जी हाँ बच्चों, इस चित्र में ध्यान से देखिएगा तो आपको लोहे के सरिया भी मिलेंगे और प्लास्टर भी मिलेंगे। तो ये जो था हमारे राजमिस्त्री व्यवसाय से संबंधित कुछ औजारे था जिसका प्रयोग करके राजमिस्त्री अपने व्यवसाय को पूर्ण करते हैं, साथ ही साथ हमारे रहने वाले यानी घर का आवास का निर्माण भी करते हैं। राजमिस्त्री सिर्फ आवासीय निर्माण नहीं, कुछ और भी तरह के कार्य करते हैं जो कि निर्माण संबंधी ही हो सकता है। तो आज हम लोग ने राजमिस्त्री व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाने वाले औजारों को भी देखा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग ने विभिन्न तरह के व्यवसायों को समझा और उसके बारे में जाना कि वो किस तरीके से कार्य कर हमारी आवश्यकताओं, क्योंकि व्यवसाय जो होता है आपको भाग 1 में ही बताए गए थे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, साथ ही साथ उसमें हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। जी हाँ बच्चों, व्यवसाय करने वाले तो अपने उद्देश्य को प्राप्त तो करते ही हैं, साथ ही साथ उसके माध्यम से ही हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जैसे अगर हमें रहने की आवश्यकता होगी तो आप ही बताओ बच्चों कि अब कौन से व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को हम अपने उनके माध्यम से अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे? बहुत अच्छा, आप सभी का जवाब सही रहा, राजमिस्त्री। अब हमें विभिन्न प्रकार की अनाजें, खाना, जो भी हम लोग सब्जी, साग ये सब का इस्तेमाल करते हैं, तो बताओ बच्चों कि अब वो कौन से व्यवसाय से संबंधित हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा, वो किसान से संबंधित व्यवसाय होंगे। साथ ही साथ जब हमारा घर बन जाता है, हम लोग भोजन खा लिए तो रहने की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद जब घर बनता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के हमारे लकड़ी के संबंधित भी कुछ खिड़कियाँ, दरवाजे इत्यादि चीज़ें का दिखाई देता है। तो वो किससे संबंधित होता है? बढ़ई मिस्त्री से संबंधित होता है। फिर हम लोग लोहे का भी वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो बताओ बच्चों वो कौन से व्यवसाय से संबंधित हो गए? लुहार से होंगे। तो इस क्रम में हम लोग ने विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में जाना, साथ ही साथ उनका कार्य को भी समझा और उससे संबंधित व्यवसाय से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के जो औजारे का प्रयोग करके वे व्यवसाय को पूर्ण करते हैं, उन औजारों से को भी हम लोग ने देखा तथा उनके कार्य को भी जाना। तो प्यारे बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में तरह तरह के व्यवसाय संबंधित बातें के साथ साथ कुछ पेशे के बारे में भी दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग ने विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से संबंधित औजारे, उनके कार्य और वो व्यवसाय संबंधित बातों को जाना
और आपके जो पाठ्य पुस्तक में कुछ और पेशे के बारे में जानकारियाँ दी गई है, अब उसको हम लोग अगले भाग 3 में हम लोग जानेंगे। तो इसी के साथ और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।